चला हमारे टीचर्स को उठा के गिरफ्तार करके बस में भर कर ले जाया जा रहा। ये ठीक है, एग्ज़ाम लेवल हाई होना चाहिए ग्रेजुएशन के हिसाब से, लेकिन अगर तुम्हें लेवल हाई करना है तो तुम्हें पहले बता देना चाहिए कि पैटर्न कैसा आएगा। वेलकम बैक टू दी चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए सीधा पॉइंट पर आते हैं कि मेरा 31 जुलाई ग्रेजुएशन लेवल का फेज़ 13 का एग्ज़ाम था और उसका मैं रिव्यू करने वाली हूँ। तो एग्ज़ाम कैसा था, तो एग्ज़ाम का लेवल कैसा था, तो उसको तो मैं हार्ड लेवल ही कहूँगी, क्योंकि रीजनिंग जहाँ रीजनिंग पर जीके जीएस के क्वेश्चन, मैथ्स के क्वेश्चन डाले जा रहे हैं, तो उसको ये नहीं कह सकते कि वो इजी है। 10 से 15 क्वेश्चन तो मुझे लगा पूरे स्टेटमेंट बेस्ड ही आए हैं उसमें, मतलब पूरा इतना बड़ा बड़ा स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, मतलब 3-4 लाइन के, उसको पढ़ो फिर उसके बाद फाइंड आउट करो कि उसमें क्या क्या उसका आंसर होगा। ऐसे मतलब रीजनिंग तो पूरी ऐसे ही थी। और फिर जब मैंने इंग्लिश में स्विच किया तो इंग्लिश में तो नरेशन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस था, मतलब एक बड़ा सा पैराग्राफ दिया गया था और उसमें बताया गया था कि इसमें नरेशन फाइंड आउट करो इसका क्या है। इसी तरह एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के भी क्वेश्चन थे। फिर उसके बाद वो कैप्स में ईडियम एंड फ्रेसेस आई थी, 2-3 ईडियम एंड फ्रेसेस पूछी गई थी और मिस स्पेल्ट वर्ड पूछे गए थे, ग्रामेटिकल एरर आई थी, PQRS आए थे, पैसेज आया था, मतलब इतने क्वेश्चंस आए थे। तो इंग्लिश में ये था कि अगर वो इतने लंबे लंबे पैराग्राफ ना देते तो करना इजी होता, लेकिन उन्होंने इतने लंबे लंबे पैराग्राफ देकर एग्ज़ाम का लेवल काफ़ी हाई कर दिया। बट मैंने ये देखा कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो है हाईलाइट थे, 1-2 क्वेश्चन के आंसर मैंने देखे थे कि वहाँ पे हाईलाइट थे, अब पता नहीं वो क्या था, मुझे नहीं समझ में आया। देन जब मैंने मैथ्स की तरफ स्विच किया तो मैथ्स की तरफ मुझे टाइम एंड वर्क और पाइप वाले क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, और स्टैटिस्टिक्स के 3 क्वेश्चन थे, शायद 3 थे कि 2 थे, मुझे क्लियरली ध्यान नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल ऐसा था कि सब लग रहा था कि अरे ये कैसे, मतलब पूरा लेवल मुझे ऐसा ही लग रहा था। जीके जीएस में तो समझ ही में नहीं आ रहा था, ये क्वेश्चन कहाँ से उठा के दे दिया, मुझे समझ ही में नहीं आ रहा था। पॉलिटी की भी उसमें 2-3 क्वेश्चन थे। करंट अफेयर पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं है आई थी कि नहीं आई थी, अगर ध्यान आएगा तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगी। और स्टैटिक मतलब जीके जीएस का तो वही पैराग्राफ में दे दिया, कथन ए कथन बी इस टाइप से दे दिया और बताया ए सही कि बी सही इस टाइप से, मतलब पूरा एक पैराग्राफ दे दिया। फिर उसके बाद कथन ए कथन बी और फिर उसके बाद ऑप्शन दे दिए, 2-3 क्वेश्चन इस टाइप से थे। और बाकी था कि मेडाइवल हिस्ट्री से भी क्वेश्चन था और इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन था उसमें। स्टैटिक जीके का मुझे ध्यान नहीं था कि नहीं, मतलब अभी मैं अगर मुझे ध्यान आएगा तो मैं कमेंट में बता दूंगी। और फिर उसके बाद ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन था, मतलब इस तरह से क्वेश्चन थे, लेकिन कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे आई डोंट नो। मैंने 12th लेवल का एग्ज़ाम दिया था तो मुझे समझ में आया था हाँ इस जगह से पॉइंट से क्वेश्चन पूछे गए, 1 लाइनर क्वेश्चन है और अगर किसी ने थोड़ी सी भी तैयारी की तो उससे ये एग्ज़ाम हो सकता है ना। लेकिन जब मैंने ये वाला एग्ज़ाम दिया, ठीक है एग्ज़ाम लेवल हाई होना चाहिए ग्रेजुएशन के हिसाब से, लेकिन अगर तुम्हें लेवल हाई करना है तो तुम्हें पहले बता देना चाहिए कि पैटर्न कैसा आएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम्हें बता देना चाहिए, अगर तुम प्रोबेबिलिटी पूछना चाहते हो, स्टैटिस्टिक्स पूछना चाहते हो, है ना, जो तुमने आउट ऑफ सिलेबस बता रखी हैं कि ये मेंस के लिए है, तो उसको तुम्हें पहले पैटर्न डिस्कस कर लेना चाहिए सारे एस्पिरेंट के साथ। वो तो पुराने ही पैटर्न से पढ़ रहे हैं, टीसीएस के पैटर्न से, और उनको क्या पता कि अभी कैसा एग्ज़ाम आने वाला है, तो ऐसा बताना चाहिए। और मैं आप लोगों को बताऊं कि जब मैं एग्ज़ाम देके घर लौटी तो मुझे नहीं पता था कि 31, मुझे ये पता था कि 31 जुलाई को हमारे टीचर्स DO-PT मिनिस्टर से मिलने जा रहे हैं हमारे एग्ज़ाम को लेकर। लेकिन जब मैं एग्ज़ाम देके घर लौट के आई तब मुझे पता चला हमारे टीचर्स को उठा के गिरफ़्तार करके बस में भर कर ले जाया जा रहा। पता नहीं ये क्या हो रहा है हमारे सिस्टम में, जब हमारे देश में जब हम अपनी कोई बात किसी के सामने नहीं रख सकते हैं तो फिर हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं कि हम अपने देश में सेफ है कि नहीं। हमारे टीचर के साथ इतना बुरा व्यवहार किया जा रहा है, वो तो सिर्फ बात ही करने गए थे और ये सब उनके साथ करा जा रहा है।